हाँ तो गाइस वेलकम टू बाली पीसी एंड गेमिंग। और कैसे हो आप सारे के सारे। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रीमर सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीमलैब्स कैसे सेट करना है, ठीक है, सेटिंग्स क्या होनी चाहिए उसकी, और अगर आपने स्ट्रीमिंग करनी है आपके इंटरनेट के हिसाब से मैं सेटिंग्स बताऊंगा। और आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, क्योंकि अगली वीडियो जो आ चुकी होगी या आ गई है या आने वाली है उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे ओवरलेस बताऊंगा, सेटअप कैसे करने अपनी स्ट्रीम के लिए। तो ये एक कंप्लीट पैकेज मैं अपने चैनल पे लॉन्च करने जा रहा हूँ स्ट्रीमिंग सीरीज का, जिसके अंदर आपका थंबनेल्स, ठीक है, ओवरलेस, बिटरेट्स वगैरह हर एक चीज़ आपकी होगी, ठीक है, कि आपने हर एक चीज़ कैसे सेटअप करनी है, हर एक चीज़ कैसे मैनेज करनी है, ठीक है, स्ट्रीम के हिसाब से अपनी। तो वो उस चीज़ को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और 1 के सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जब भी आप अपना स्ट्रीमलैब्स खोलोगे कुछ ऐसा आएगा। स्ट्रीमलैब्स OBS ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जस्ट बिकॉज लोग कहते हैं कि भाई आप OBS यूज़ करो वो लाइट वेट है, नहीं, उल्टा है उसका। स्ट्रीमलैब्स OBS ज़्यादा लाइट वेट है, वेराज ये नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने ना लॉगिन का नहीं आएगा, आप लोग अपना लॉगिन कर लो, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, अगर आपका यूट्यूब वगैरह कुछ भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसमें लॉगिन कर लो। हाँ, तो वंस आपका एक बार लॉगिन हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा खाली सा, ठीक है। इसके बाद सीन्स वगैरह सेट करना हम अगली उसमें बताएंगे, बट अभी आप मेन सेटिंग समझ लो। अगर आपने इंस्टेंट स्ट्रीम करनी है तो उसके लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें डालनी है। सबसे पहले तो आपने डालना अपना वीडियो कैप्चर, ठीक है, वीडियो कैप्चर आप अपने हिसाब से, अगर आपको कोई वेबकैम है तो आप वो सेट कर सकते हो, ठीक है। और आपने डालना है अपना एक विंडो कैप्चर होगा या डिस्प्ले कैप्चर, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर किसी का ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आपने इसे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर देना है फिट टू स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और ऐसा क्यों करना पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आपने और किसी में छेड़ नहीं लेनी है। आपने सबसे पहले जाना है आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर जाने के बाद आप लोगों का यहाँ सॉफ्टवेयर हो रखा होगा, आपने इसे NVENC न्यू कर देना है। अगर आपका NVIDIA का लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, लाइक 1650, 1660 RTX कोई भी सीरीज, ठीक है, तो आपके में NVENC न्यू हो जाएगा, ठीक है। आपने इसे ही चूज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपने, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आपने, अगर आपकी एडवांस इनकोडर सेटिंग्स खुली है तो नहीं तो इसे खोल लो, ठीक है। एनफोर्स इसमें ये आपको बता देगा कि आपने मैक्स क्वालिटी रखनी है, लो लेटेंसी रखनी है कि मैक्स परफॉर्मेंस रखनी है। तो मेरा मेन मोटिव है क्वालिटी या मैक्स परफॉर्मेंस, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप किस टाइप की गेम खेल रहे हो और क्या डिलीवर कराना चाहते हो। उसके बाद आपने अपना वीडियो बिटरेट सेट करना है। वीडियो बिटरेट सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? ट्विच का ना एनकोडर चार्ट है। हाँ, तो ये आपके सामने ट्विच का एनकोडर चार्ट है। जिनके पास NVIDIA का नहीं है उनके लिए भी है, जिनके पास NVIDIA का है उनके लिए भी है। अगर आपने 1080p 60 FPS में स्ट्रीम करना है तो आपके पास 6000 kbps का बिटरेट होना चाहिए। ये kbps का बिटरेट कैसे पता चलेगा? ये आपके स्पीड टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल स्पीड अपलोडिंग में कितनी आ रही है। उसको डिवाइड बाय 10 कर लेना अपने हिसाब से। देखो, अगर आपको 100 Mbps का प्लान है तो आपने 10,000 kbps नहीं रखनी है, आपने 6000 kbps रखनी है, कि मतलब 6 Mbps कांस्टेंट जानी चाहिए। अगर हल्की सी की रुकावट हुई तो आपकी जो बफरिंग होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपकी जो स्ट्रीम है उसमें ना हल्के हल्के छोटे छोटे धब्बे आने लग जाएंगे। अब देखो, जैसे मेरी 92 आ रही है तो 92 डिवाइडेड बाय 10 होगा आपका लगभग, समझ रहे हो ना, kbps में, तो 9000 कुछ हो गया। बट मैं 6000 रखूंगा या 4000 भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग। 30 FPS पे करनी है तो 45 कर लो, 720p पे करनी है तो भी ये 45 ही रहेगा, और 720 30 FPS करनी है तो 3000 रहेगा। बट यहाँ 4000 हो सकता है आपके हिसाब से। और अगर आप लोग X24 पे कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, X264 पे, सॉरी। हाँ, तो मेरा बिटरेट मेरे हिसाब से 4000 सेट है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपने ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद आपने यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ना। अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, लाइक अगर आपको सैम्पल ऑडियो चेंज करनी है या आपको कोई अपना डिफॉल्ट ऑडियो डिवाइस चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो। अब मेन पार्ट आपने जाना है वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर आपका एक बेस कैनवस है, एक आउटपुट कैनवस है। बेस कैनवस क्या है? जो आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन है। मेरे मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1920x1080 है तो मैं वो ही रखूंगा। और आउटपुट, अगर आपको 720p में स्ट्रीम करनी है तो 1280x720p है, और अगर आपने 1080p में स्ट्रीम करनी है तो 1920x1080p है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कुछ चीजें आएंगी, बाइलिनियर, बाइक्यूबिक एंड लैंड सॉर्स, ठीक है, जो भी ऐसे बोलते हैं। उसके बाद इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फास्ट होगी स्ट्रीम की मूवमेंट बट ब्लरी होगी, स्केलिंग होगी, ठीक है। बाइक्यूबिक में क्या है? शार्पन्ड होगी हल्की सी इमेज और 16 सैम्पलिंग करेगा, मतलब हर एक फ्रेम है उसमें 16% सैम्पलिंग करेगा।
या जो आपका भद्दापन जो बीच में हल्के हल्के डॉट्स आते हैं जब हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो डॉट्स हल्के हल्के कम हो जाएंगे। और ये वाला जो है थर्ड वाला लेंस सॉस जो भी है, इसे जो भी कहते हैं, उसके अंदर आपका बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी 1920x1080p की, चाहे आप टीवी पे देख लोगे, चाहे मॉनिटर पे, चाहे फोन पे। तो ये मैं रखता हूँ, बट इसके लिए याद रखना आपके पास कम से कम तो 6 कोर और 12 थ्रेड का प्रोसेसर होना चाहिए। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके ग्राफिक्स कार्ड के साथ। ग्राफिक्स कार्ड के साथ सिर्फ इतना लेना देना है कि ये वीडियो को डिकोड या एनकोड करके आपके सर्वर पे पहुंचा देगा, जो सर्वर आपका यूट्यूब का है, ठीक है। उसके बाद आप पे कॉमन एफपीएस वैल्यूज होती है, ठीक है। आप अपने हिसाब से एफपीएस चूज कर सकते हैं। आप 30 फ्रेम्स भी कर सकते हैं, आप 60 भी कर सकते हैं, 59.94 भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 60 फ्रेम्स पे, ठीक है। और बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवांस सेटिंग्स में जाके आप अपनी ये देख सकते हैं कि आपकी प्रोसेस प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है। इतने समझदार आप लोग हो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अपने पीसी के हिसाब से। और अगर आप लोगों ने स्ट्रीमिंग में एंटर करना है तो मैं एक ना बिल्ड गाइड बना रखी है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आई बटन में भी आ रहा होगा। हाँ, तो बस इतना ही था इसके लिए तो। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको इससे ज़्यादा और कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप जाते हो तो फिर आपको एक सेकेंडरी पीसी लेना पड़ेगा जिस पे स्ट्रीम करो, ठीक है। नेसेसरी बात नहीं है, बट वो ज़्यादा ही एडवांस सेटिंग्स हो जाएगी फिर बिल्कुल क्लियर वगैरह। हाँ, और अगर आप लोग ना क्या कहते हैं कि भाई मेरे पे ना एक ही पीसी है और मैं उसी में गेमिंग कर रहा हूँ, और अगर मेरे को ना सीन स्विच करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप एक रिमोट कंट्रोल लो, उसके बाद एक QR कोड आएगा, इस पर क्लिक करना, इसे स्कैन कर लेना, आपके पास अपने स्ट्रीमलैब्स का कंट्रोल हो जाएगा। मैं दिखा नहीं सकता, तुम में से कोई कर लेगा, बड़े आराम में, मेरे को पता है। बस बाकी तो ये सब है। अब ये देखो मैंने 1080p करा और ये कैसा हो गया। अब मैं इसे डिस्प्ले कैप्चर में जाके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ये एक एग्जांपल था। और अगर आपने इंस्टेंटली स्ट्रीमिंग करनी है तो कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। आपने प्रॉपर्टीज पे जाना है, उसके बाद अपने जो भी आपका चल रहा है डिफॉल्ट या जो भी आपके स्पीकर्स वगैरह हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और माइक के लिए भी अगर आपका कोई और माइक का इनपुट है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा माइक्रोफोन ये रियलटेक वाला और एक ड्रॉइड कैम वाला मैं डिफॉल्ट रखूंगा। बस यही 2-3 चीजें अगर आपको ध्यान में रखनी है और आप गुड टू गो स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है। बस आपने फिर सीधा, क्योंकि हमारा जो है ना चैनल से लिंक हो जाएगा हमारे, तो हमें ना कुछ स्ट्रीम की डालने की जरूरत है ना कुछ डालने की जरूरत है, सिंपली गो लाइव दबाना और चल पड़ेगा। अगर आपने लाइव स्ट्रीम के लिए अप्लाई नहीं करा तो YouTube के अंदर एक सेक्शन होता है प्रॉपर्ली, आप वहां जाके अपना फोन नंबर वेरीफाई करा के 24 घंटे के अंदर आपको स्ट्रीम की वेरिफिकेशन आ जाती है, तो आप वहां से कर सकते हो। ब्लैक स्क्रीन एरर पे मैं बहुत जल्दी एक ही वीडियो निकालूंगा। अगर कोई बंदा लैपटॉप से कर रहा है और उसका ब्लैक स्क्रीन इशू आ रहा है तो वो मैं निकाल दूंगा, उसके लिए मैं लैपटॉप का अरेंजमेंट करता हूँ। वैसे मेरे को पता है मैं पीसी से भी समझा सकता हूँ, बट विदाउट प्रूफ तुम्हारा भाई कुछ काम नहीं करता है, तो इसलिए वो लैपटॉप लेके आएगा और फिर तुम्हारे लिए बनाएगा वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही, आपसे दरख्वास्त थी मेरी कि भाई सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो जुगाड़ है ना, जुगाड़ को इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन कर रखा है और कोई एल्गाटो वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें यार, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे बाद में अगली वीडियो के अंदर। टिल देन पीस।